अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माजिद ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास या उसे कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो सबसे पहले एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है ये समझना है। लास्ट लेक्चर्स में आपने ये देखा था, आइसोटोप का एक टॉपिक पढ़ा था और हम सबको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसे हम एक आइसोटोप प्रोटियम, दूसरा होता है उसका ड्यूट्रियम और तीसरा होता है उसका ट्रीटियम। ठीक है, अब आप फर्ज कर लें एक सिलेंडर है हमारे पास, उसमें हमें हाइड्रोजन गैस को इनक्लोज किया हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हमने बंद किया हुआ है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का ट्रीटियम आइसोटोप भी मौजूद है, इसके अंदर उसका ड्यूटेरियम आइसोटोप भी मौजूद है और उसी के अंदर इसका प्रोटियम आइसोटोप भी मौजूद है। ठीक है, तो यानी कि इसमें ट्रीटियम भी मौजूद है, इसमें ड्यूटेरियम भी मौजूद है और उसमें प्रोटियम भी मौजूद है। अब हमें कोई कहता है जी हाइड्रोजन का मास निकालो, क्या निकालें? मास निकालें। तो हम कौन सा आइसोटोप लेंगे? प्रोटियम लेंगे, ड्यूटेरियम लेंगे या ट्रीटियम लेंगे? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप मौजूद हैं, तो हम तीनों आइसोटोप का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। ठीक है, क्योंकि मास लेना है तो इनके मासेस का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल आइसोटोप 3 है, पहले का मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो डिवाइड किस पे करेंगे? 3 पे। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो आंसर क्या आया? 3। तो यानी कि हाइड्रोजन का अगर हम एवरेज मास निकालें तो हमारे पास क्या आता है? 3। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाके हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.008 AMU। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे आया? हमारे हिसाब से एवरेज ये है, लेकिन एक्चुअल जो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका मास है वो है 1.008। अब हमने ये देखना, इट मीन्स ये सिंपल तरीके से जो हम एवरेज निकाल रहे हैं ये उस तरीके से इसका एवरेज मास नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। दूसरा इसका नाम है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शन मीन होता है पॉइंट के अंदर, इशारिया में। आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो मेजॉरिटी एलिमेंट के मासेस आपको किस में मिलेंगे? पॉइंट में मिलेंगे, फ्रैक्शन में मिलेंगे। इसी वजह से क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो यानी कि अब आपको क्लियर हो गया कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप के मासेस का क्या लेना है? एवरेज। और एवरेज इस सिंपल तरीके से नहीं लेना, क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से आपको एवरेज लेके दिखाया तो आंसर 3 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल मास कितना है? 1.008। और फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि वो मास टेबल के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट के किस में है? पॉइंट के अंदर है। तो यही समझना है हमने कि ये मास कैसे आता है। तो एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, तो सबसे पहले एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप, कि उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, और दूसरा द नेचुरल अबंडेंस ऑफ पॉसिबल आइसोटोप, कि उन आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस क्या है, यानी कि वो हमारी नेचर के अंदर कितने % मौजूद हैं। तो 2 बातें याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का एवरेज मास या फ्रैक्शनल मास किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप, के उसके कितने आइसोटोप हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, और दूसरा नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, और इनकी नेचर के अंदर अबंडेंस कितनी है, इसके ज़रिए हम क्या निकालते हैं? उनका एवरेज मास निकालेंगे। अब फार्मूला क्या होता है? ये वाला फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ क्वांटिटी को सम करें और क्वांटिटी को सम करें और नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिवाइड करें, तो ये तो सिंपल। तो इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, तो क्या है वो? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ अदर आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। यानी कि जितने भी आइसोटोप होंगे, हर आइसोटोप के मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस
दूसरे आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है प्लस एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पर अगर ये पहला आइसोटोप है, इसका मास 1 है, तो इसकी जितनी परसेंटेज होगी उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर प्लस इसका मास 2 है, इसकी जितनी अबंडेंस होगी उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस इसका मास 3 है, जितनी इसकी अबंडेंस होगी उससे आपने मल्टीप्लाई करके 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे फिर ये आपको मजीद क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक के अंदर। तो क्वेश्चन ये, सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 1020, पहला आइसोटोप, नियॉन 1021 दूसरा आइसोटोप, एंड नियॉन 1022 इन द परसेंटेज ऑफ 90.92%, 0.26%, 8.82% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास नियॉन, फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास। तो सोल्यूशन ये है, तो सबसे पहले आइसोटोप कि नियॉन 1020 की मास कितने हमारे पास 20 AMU, परसेंटेज अबंडेंस गिवन है हमें 90.92%। 21 का मास 21 और परसेंटेज अबंडेंस कितनी होगी 0.26। 22 का आपके पास मास 22 और परसेंटेज अबंडेंस कितनी होगी 8.82%। फार्मूला हमारे पास है, अभी बताया आपको, मासेस ऑफ आइसोटोप और उनकी परसेंटेज अबंडेंस को आपने सम अप करते जाना है। तो एवरेज एटॉमिक मास, तो पहले का देखो मास कितना था 20, उसकी अबंडेंस कितनी थी 90.92%, प्लस दूसरे का मास 21 अबंडेंस 0.2%, प्लस तीसरे का मास 22 अबंडेंस 8.82%, मल्टीप्लाई डिवाइड किस पे कर दिया 100 पे। तो सबको मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो हमारे पास 1818.4 प्लस 5.46 प्लस 194.04 डिवाइड बाई 100, प्लस करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 20.18 AMU। अगर आप प्रेडिक्ट टेबल में जाके मास देखो तो नियॉन का हमारे पास टेबल के अंदर मास भी कितना दिया होगा 20.18 AMU। तो इस तरीके से इनकी क्या निकालते हैं, अबंडेंस निकालते हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो वो भी यहीं पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जी, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें दिया हुआ है कि सिल्वर हैज एटॉमिक नंबर 47 हैज 16 नॉन आइसोटोप बट ओनली 2 अकर नेचुरली। 16 इसके आइसोटोप्स हैं लेकिन 2 नेचुरली अकर करते हैं। और आपने याद रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम सिर्फ नेचुरल आइसोटोप्स को ही इस्तेमाल करते हैं। तो 16 नॉन है, 2 नेचुरली है, तो 2 के ऊपर उसका मास डिपेंड करेगा। और याद रखना है किस पे डिपेंड करेगा, जो नेचुरली अकर होंगे। तो वह एक है 107 और एक है 109। तो ये हमें उसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री डाटा दिया होगा। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का मास हम किसके जरिए निकालते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए। तो पहला आइसोटोप है आपके पास 107, उसका मास दिया हुआ है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी दी हुई है। दूसरा है 109, उसका मास दिया हुआ है, उसकी अबंडेंस दी हुई है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला, हर आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी होंगे सबको फिर हम सम अप कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो पहले का मास उसे मल्टीप्लाई किया आपके पास अबंडेंस है, दूसरे का मास उसे मल्टीप्लाई किया उसकी अबंडेंस पे, डिवाइड किया 100 पे। तो सम अप किया तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है 107.87 ग्राम पर मोल, या ग्राम पर मोल की जगह क्या लिख सकते हैं हम इसके AMU भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपने एग्जाम्पल इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट के हवाले से, वाई एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन फ्रैक्शन गिव एग्जाम्पल। तो बता चुका हूँ एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, 2 वजूहत हैं, बिकॉज पॉसिबल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट और दूसरा उनकी रिलेटिव अबंडेंस की वजह से वो क्या होंगे आपके पास एवरेज एटॉमिक मास होते हैं, जिससे हम फ्रैक्शन में आएंगे या शारिया में आएंगे। और एग्जाम्पल उसमें आप नियॉन वाली क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।